सही कहा है डॉक्टर साहब ने कि शरई फ़कीर जो होता है जिसके पास इतना माल ना हो कि वो 52.5 तोले चांदी खरीद सके और उस हाँ। पर पूरा साल गुजर जाए, बहुत आसान मसला है। लोग असल में सुनते गौर से नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ कि जैसे आज रमज़ान मुबारक की 16 तारीख़ है। आज 16 तारीख़ को मेरे पास इतने पैसे आ गए रमज़ान की 16 तारीख़ को। अच्छा, ज़कात देते भी कमरी महीनों के एतबार से, शमसी महीनों के एतबार से नहीं देते। ये इस्लामी मसले जितने भी हैं सब कमरी महीनों पर चलते हैं, शमसी महीनों पर नहीं चलते। बुनियादी बात ये याद रखें इस मसले को, मैं ताकि मैं समझ चाहता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए, बिल्कुल आसान करने की कोशिश कर देता हूँ। जी। जो डॉक्टर साहब ने बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज 16 तारीख को मेरे पास 52.5 तोले चांदी जितनी रकम आ गई, ठीक है। और ये रकम मेरे पास बैलेंस में पड़ी हुई है। बैलेंस में पड़ी से मुराद ये कि इस रकम से मैंने अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करके ये बचा लिया। यूटिलिटी के बिल दे दिए, बच्चों के जो है फीसिस दे दी हैं, वैन वाले को पैसे दे दिए हैं, अपनी गाड़ी का किराया निकाल लिया है, पेट्रोल पूरा कर लिया है, सर्विस करवा ली है, चौकीदार को, यानी आपकी हाजत असलिया जितनी, इसको कहते हैं हाजत असलिया। ये उर्दू का लफ्ज़, लोग परेशान हैं तो इसको आप यूटिलिटी कहते हैं, तो शायद लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद मेरे पास इतने पैसे हो गए कि यार मैं ये पैसों से 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हूँ। ये मैंने रख दिए, बैलेंस में रख दिए। अब इस पर इसको कहेंगे कि आज 16 तारीख को, 16 रमज़ान को मैं साहिब निसाब हो गया। अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ है का? नहीं, अभी नहीं है। इस पूरी रकम पर पूरा साल गुजर जाए, अगले साल 16 रमज़ान आ जाए और ये रकम एज इट इज़ मौजूद रहे। हाँ, सही है। ये मौजूद रहे या ये बढ़ जाए, बढ़ जाए तो फिर भी ज़कात। और अगर इसमें से 1 रुपया भी निकल गया फैसल भाई, 1 रुपया भी उसने खर्च कर दिया, फिर भी उस पर ज़कात नहीं। इतना आसान मसला है बस। अब चाहे वो कोठियों में रहता है, अब वो अच्छा, चाहे मेरा इसी पे एक छोटा सा सवाल था, बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें देखी, ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। कोई काम करता है, मतलब ही इज़ ऑन जॉब, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कराची में जगह जगह सहरियाँ करवाई जा रही हैं, तो वो ज़कात और खैरात के पैसे से होती हैं, और वो जॉब भी कर रहा है, तो वो सहरी या अफ्तारी कर सकता है? कर सकता है। सहरी इफ्तारी वो आदमी जो शरीफ फ़कीर है, है ही नहीं, जो बचत है ही नहीं, सेविंग है ही नहीं। हाँ, सेविंग नहीं है, शरीफ फ़कीर है। वो जॉब तो कर रहा है लेकिन उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि उसमें तो कोई पसंदाज कर सके, कोई सेव कर सके। मेरे ख्याल से ये जो NGOs वगैरह जैसे सैलानी है, और इसी तरीके से ये जो इदारे, मजहबी इदारे जो NGOs चला रहे हैं सहरी इफ्तारी की, मैंने इनसे मालूमात की थी, आपकी मालूमात के लिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये लोग ज़कात की रकम से सहरी इफ्तारी नहीं देते। अच्छा, अगर ज़कात की मजहबी रकम, NGO, हाँ, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि चूंकि ज़कात के लिए आप जिस शरीफ फ़कीर को ज़कात दे रहे हैं उसे मालिक बनाना शर्त है। अब होता क्या है कि वो जैसे ही वो डब्बे वो छोड़ के चले जाते हैं, तो अब वो उठा के, अब ना भी छोड़ के जाते तो जल्दी जल्दी खा लो भाई, अब वो उठा के ले जाते हैं सारे। अब इसके अंदर मिल्कियत नहीं पाई जाती, तो ये एक ऐसा मसला है, इससे बचना मुश्किल था। आज जो NGOs देती है कि ले जाओ भाई आपकी अपनी है, और वो कहती है कि भाई ये ज़कात की रकम है, तो अब हकदार को चाहिए कि वो खुद देख कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक जले हुए दिल की बात कर लूँ कि पुलिस वाले, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे भाई हैं, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अब ईद की नमाज होगी, सब लोग ईद की नमाज पढ़ के निकलेंगे, पुलिस वाला बेचारा गेट पे खड़ा होगा, और भाई उन्हें तो के कसूर किया है, उन्होंने भी गले ला लो, उन्होंने भी मिल लो। अच्छा, वो समझते हैं कि यार ये कोई स्टेच्यू है, ये खड़ा हुआ है। अब ये जो पुलिस वाले भाई हैं, इन बेचारों की इतनी तनख्वाह नहीं होती, जो ईमानदार है, जो दयानतदार है, इनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती। तो अब वो अगर कहीं बैठकर जो इस तरह सहरी इफ्तारी कर रहे तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, हमारी कौम ऐसे देख रहा है, भाई यार ये भी सहरी कर रहे हैं, ये भी जो है ये यहाँ पे बैठ के जो पथाड़े पे बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं। तो भाई उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, उसके पास इतनी रकम नहीं आई, वो मालिक निसाब नहीं हुआ, वो शरीफ फ़कीर है, तो वो खा सकता है, वो ज़कात ले भी सकता है। 52 कितना कह रहे हैं? 52, 52.5 तोले, 52.5 तोला चांदी। अगर उसका हिसाब निकाल लें तो इतने पैसे अगर आपके अकाउंट में पड़े तो इसका मतलब है कि आप फिर ज़कात नहीं लें, लेकिन 1.5 लाख रुपए कम, 1.5-2 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो फिर आप निकल जाते हैं उससे।